लड़के से लड़के की शादी या लड़की की लड़की से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों झटक दिया? सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह को लेकर भारत में लंबे समय से बहस चल रही है। 9 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी मान्यता देने के मामले में पुनः विचार करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से LGBTQ समुदाय और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद क्या भारत में सेम सेक्स मैरिज के सारे रास्ते बंद हो गए? मोदी सरकार क्यों नहीं चाहती कि समलैंगिक शादी करे? आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़े हर एक पहलू को विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं वयम भारत। LGBTQ एक संक्षिप्त शब्द है जिसका फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूर। इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो विषम लैंगिक नहीं है, जैसे बॉय बॉय एंड गर्ल गर्ल। क्या है सेम सेक्स मैरिज का पूरा मामला? सेम सेक्स मैरिज का मतलब है कि 2 लड़के या 2 लड़कियां आपस में शादी कर सके। भारत में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को खत्म कर दिया था, जिससे समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता मिल गई, लेकिन शादी का अधिकार आज भी नहीं मिला है। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए कानून में बदलाव करना होगा और ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है। 9 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को दोहराते हुए कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देना संसद का विषय है, न कि अदालत का। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता के मुताबिक 2023 के फैसले में 4 प्रमुख बातें सामने आई। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को शादी का अधिकार दिया है, लेकिन समलैंगिकों को यह अधिकार देने के लिए संसद को कानून में बदलाव करना होगा। दूसरा, जजों के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। तीसरा, एक्ट में सिर्फ पुरुष और महिला के बीच शादी का प्रावधान है, इसे बदलने का अधिकार संसद के पास है। चौथा, कोर्ट ने यह भी कहा कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और किसी FIR से पहले प्राथमिक जांच जरूरी है। समलैंगिक विवाह की वकालत करने वाले याचिकाकर्ताओं ने 4 प्रमुख शर्त दिए। पहला, शादी का अधिकार मिलने से उनके मूलभूत अधिकारों पर असर पड़ता है। सेकंड, जॉइंट अकाउंट खोलने या फिर घर खरीदने जैसी व्यावसायिक समस्या होती है। थर्ड, स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव कर इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। फोर्थ, समलैंगिक शादी को मान्यता देना आधुनिक समाज की जरूरत है। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से पर्सनल लॉ के सिस्टम में पूरी तरह उथल पुथल मच जाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई का कहना है कि मोदी सरकार देश में हिंदुत्व पॉलिटिक्स करती है। हिंदू समाज और भारतीय संस्कृति में सेम सेक्स मैरिज को गलत समझा जाता है, इसलिए मोदी सरकार ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती जिससे उनके हिंदू वोट बैंक प्रभावित हो। रशीद किदवई ने कहा, बीजेपी हमेशा से पश्चिमी सभ्यता का विरोध करती है। सेम सेक्स मैरिज भी पश्चिमी सभ्यता की देन है। इससे भारतीय संस्कृति खतरे में पड़ सकती है, जिस वजह से बीजेपी समलैंगिकता का समर्थन करने में कतराती है। सेम सेक्स मैरिज पर भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में समलैंगिकता का कई बार जिक्र हुआ है। मनुस्मृति में समलैंगिक संबंधों के लिए सजा का प्रावधान था। कामसूत्र में समलैंगिकता का उल्लेख है, लेकिन इसे समर्थन नहीं दिया गया। खजुराहो के मंदिरों में समलैंगिकता को दर्शाने वाली मूर्तियां मौजूद है, वहीं इस्लाम और ईसाई धर्मों में इसे पाप माना गया है। सवाल यह है कि दुनिया भर में समलैंगिक शादी का लीगल स्टेटस क्या है? दुनिया के 120 देशों में समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाता, लेकिन सिर्फ 36 देशों में सेम सेक्स में शादी करने की अनुमति है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के 84 यानी 84 देशों में समलैंगिक संबंधों को इजाजत तो है, लेकिन समलैंगिक शादी की इजाजत नहीं।
ऐसा ही एक देश भारत भी है। 2001 में नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां समलैंगिक शादी की अनुमति दी गई। इसके अलावा यमन, इराक समेत दुनिया के 13 देश ऐसे हैं जहां सेम सेक्स में शादी तो छोड़िए, समलैंगिक संबंध बनाए जाने पर भी मौत की सजा दी जाती है। हालांकि कुछ रेयर मामलों में पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं के पास क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का ऑप्शन होता है। यह पिटीशन पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137, 137 के तहत आती है। इसे सिर्फ दुर्लभ परिस्थितियों में दायर किया जाता है। इसके लिए 3 शर्तें हैं। पहला, कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाने में लापरवाही की गई हो। दूसरा, कोर्ट के जजों ने पक्षपात फैसला सुनाया हो। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए गए फैसलों को बदलने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन का सुझाव दिया हो। समलैंगिक विवाह का मुद्दा भारत में सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बहस का भी हिस्सा है। समुदाय के अधिकारों की लड़ाई अब भी जारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत कब इस पर कोई बड़ा कदम उठाती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है और ये वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव रही, कमेंट में जरूर बताएं। डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम भारत।